तो फाइनली बच्चों जेईई मेंस के फेज 1 का रिजल्ट आ गया है, आपके हाथ में आ गया है परसेंटाइल। अप्रैल वाला यानी कि फेज 2 का जो आप एग्जाम देंगे तो आपके हाथ में आएगा परसेंटाइल। दोनों को कंपेयर करेंगे, जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उसको मिलेगा आपको ऑल इंडिया रैंक और उससे मिलेगा आपको ड्रीम कॉलेज। तो अपना अपना रिजल्ट बच्चों चेक कर लीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को टॉप 100 परसेंटाइल मिला हुआ है और कितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे, कितने बच्चे रजिस्टर हुए हैं। तो जनवरी का बच्चों आपका रिजल्ट आ गया है, आपके हाथ में आ गया है परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल के ब्याह पर बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जिनके फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। काफी सारे कॉलेज ने अपने फॉर्म ओपन कर दिए हैं, जिसमें आपके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। कई सारी ऐसी काउंसलिंग है जिनके फॉर्म पहले से आ जाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के लिए मैं आईपीयू दिल्ली की अगर बात करूं, जीजीएस आईपीयू दिल्ली जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ये अपना काउंसलिंग कराता है आईपीयू सिटी के नाम से। अब आईपीयू सिटी में बहुत सारे आपके कोर्सेज है, जिसमें आपका एमबीए, जिसमें आपका एमबीबीएस है, बीटेक है, बीसीए है, एमबीए है, बहुत सारे कोर्सेज है। यहाँ पे जो आपका बीटेक कोर्स है, इसके लिए क्या होता है, आपकी जेईई मेंस की रैंक को यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो आईपीयू के अंदर जाना चाहते हैं, मतलब यूएसआईसीटी, यूएसएआर, एमएआईटी, एमएसआईटी, जीटीवीआईटी, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, एचएमआर, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करेंगे। पर काउंसलिंग करने के लिए फॉर्म आपका ओपन हो गया है, इसको आप रजिस्टर कर दीजिए। तो ऐसे बच्चों आपकी बहुत सारी काउंसलिंग जिनके फॉर्म भी आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा परसेंटाइल आया हुआ है, इस परसेंटाइल पे हमको अप्लाई कहां पे करना है? क्या हमें अप्रैल में फाइनल जो आपकी रैंक आने वाली है इसका वेट करें, या हमारी जो परसेंटाइल आई हुई है उसके बेस पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं? बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट है बच्चों के दिमाग में, जो कि वीडियो के माध्यम से लगातार मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। 16 फरवरी को फाइनली बच्चों हमारा रिजल्ट आ गया, जो कि 12 को आना था। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो हमारा एग्जाम हुआ था वो हमारा 21, 22, 23, 24, 28 को हुआ था। फेज 2 का जो हमारा एग्जाम है वो अप्रैल में होना है। और यहाँ पे टोटल देखिए जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे वो आपके 13,55,293 बच्चे थे, और जो हमारे बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, मतलब बच्चे फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं, वो बच्चे हैं 13,04,653। अब यहाँ पे आप ये मान करके चलिए कि अप्रैल वाले एग्जाम में लगभग 2.5 से 3 लाख, कभी-कभी 3.5 लाख बच्चे एक्स्ट्रा एज ए यूनिक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब आपका कंपटीशन बढ़ेगा अप्रैल में। तो ये मान लीजिए अगर 13 लाख इसको हम मान के चले, तो ये मान लीजिए इसमें हम 3 लाख अगर ऐड कर दें तो लगभग 16, 16.5 लाख बच्चे, 17 लाख भी हो सकते हैं। ये अप्रैल अटेम्प्ट में इस बार आपका कंपटीशन होने वाला है। 96.26% आपका जो है अपीयर्ड कैंडिडेट का परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं जेंडर वाइज जो हमारे बच्चे हैं, किस कैटेगरी में कितने बच्चे अपीयर्ड हुए। देखिए फीमेल की बात करें 1,65,622 जनरल, ईडब्ल्यूएस की बात करें 53,824 ईडब्ल्यूएस। उसके बाद देखिए ओबीसी में 1,86,607 आपके फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद देखिए एससी में आपका 46,000। अब ये देखिए आप ओबीसी कैंडिडेट जो हमारी फीमेल है वो जनरल से यहाँ पे ज्यादा है। एससी कैंडिडेट देखिए 46,440, एसटी का आपका 15,324, और टोटल जो हमारे बच्चे हैं फीमेल कैंडिडेट जो हमारी हैं ऑल कैटेगरी में 4,67,817 जो है फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर्ड हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट 3,08,011 जनरल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं 1,10,000। ओबीसी की बात करते हैं 3,47,000। यहाँ पे भी देखिए मेल कैंडिडेट ओबीसी के ज्यादा है जनरल कैटेगरी से। उसके बाद एससी के देखिए 90,767, एसटी के देखिए 30,898। उसके बाद टोटल कैंडिडेट जो हमारे हैं वो 8,87,476 है। ये बच्चों कैटेगरी वाइज देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का यहाँ पे दिया हुआ है। 13,04,000 बच्चे टोटल एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो हमारे टॉप 100 परसेंटाइल जो बच्चे गेन किए हुए हैं, इनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, श्रेया मिश्रा दिल्ली एनसीटी रीजन से हैं। यहाँ पे देखिए इन बच्चों को मिला हुआ है, इन बच्चों ने टॉप 100 परसेंटाइल गेन किया हुआ। कितने बच्चे? टोटल 12 बच्चे जिनको टॉप 100 परसेंटाइल यहाँ पे मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए राजस्थान से टॉपर है, इनका 99.99 परसेंटाइल आया हुआ है। और ओबीसी कैटेगरी में देखिए आपका ओबीसी एनसीएल में देखिए आंध्र प्रदेश से 100 परसेंटाइल में ये बच्चा है। तो ये पूरा आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। एससी का देखते हैं, एससी में आंध्र प्रदेश से है, देखिए इनका 99.99 परसेंटाइल। तो जनवरी रिजल्ट फाइनली आ गया है, इंतजार अब खत्म हो गया है। अब करना आपको ये है कि अगर आपका परसेंटाइल ठीक ठाक आ गया, ठीक ठाक का मतलब है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 93 से 95 के बीच में आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। इसके लिए कितने नंबर आपको लाने हो रहे थे अभी रिजल्ट से पहले, वो मैंने आपको बताया था। क्योंकि अभी पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि 93 प्लस आपका जो है वो कट ऑफ जा रहा है, मतलब 94, 93 के बीच में कट ऑफ रहता है, 94 से ऊपर अभी तक नहीं गया है। इस बार संभावना ये भी हो सकती है कि 94 से ऊपर चला जाए, पर ये केवल एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 94 से 95 के बीच में जिन बच्चों का आ रहा है वो अपने आप को क्वालिफाइड मान सकते हैं जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए। अब ये क्वालिफाइड वाली जो कंडीशन होती है, इससे कॉलेज मिलना ना मिलेगा कोई मतलब नहीं होता है। हाँ ये है कि बहुत टॉप को कॉलेज नहीं मिलेगा, पर जो बच्चे डबल ड्रॉपर है, जिन्होंने सेकंड ड्रॉप कर दिया है, जो ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, उन बच्चों को 10 लाख रैंक पे भी आराम से अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, मिले हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। आने वाले टाइम में रिजल्ट आपके हाथ में आ गया है। परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस आपका जो कॉलेजेस और ब्रांचेस का जो वीडियोस रहेंगे, लगातार आपको सीरीज मिलती रहेगी कि आपका 99 प्लस परसेंटाइल से लेकर के और लगभग 50 परसेंटाइल तक आप मान सकते हैं। अगर 50 परसेंटाइल भी बच्चों अगर आपका आ रहा है, अगर होम स्टेट कोटे में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से भी कहीं पे अप्लाई, अगर आप ऑल इंडिया कोटे से भी अदर स्टेट कोटे से अप्लाई भी करते हैं, तब भी आपका लगभग 5 से 7 लाख बल्कि 8-10 लाख रैंक में भी आराम से बहुत सारे जीएफटीआई, बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाते हैं, जो कि हम लाइव के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लगातार उनके कट ऑफ, उनका जो भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास पहले भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे। तो जिन बच्चों का परसेंटाइल
बहुत कम हो गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अप्रैल वाला अटेम्प्ट आपके बचा हुआ है। इसके अलावा प्लान बी में एज अ बैकअप ऑप्शन आपके पास रिसर्च के बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आपका नेक्स्ट है। एक और अपडेट आपको बता दूं, काफी सारे ऐसे कॉलेज हैं जो इस बार आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की जो आपका एग्जाम होता है उसकी स्कोर से मिलेंगे, उसकी रैंक से मिलेंगे। जैसे आईसी बैंगलोर मिलता था, अब एडवांस की रैंक से मिलेगा, जोसा में चला गया है। एक आपका कॉलेज है आईसीएस कोलकाता। आईसीएस कोलकाता अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता था, पर 2026 में आईसीएस कोलकाता की वेबसाइट पे आप जाएंगे, बीएसएमएस के लिए करवाता था एंट्रेंस एग्जाम। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2026 का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आइजर की जो आपका एग्जाम होता है आईआईटी के नाम से, उसकी रैंक से कंसीडर किया जाएगा। मतलब आप आइजर का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आईसीएस कोलकाता को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, बहुत सारे चेंजमेंट होते रहते हैं, जो कि मैं लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिन बच्चों का 94 से 95 के बीच में आ रहा है, ये बच्चे अपना एडवांस पे फोकस करें, और जिन बच्चों का अगर 93 या 92 रह गया है तो वो थोड़ा बहुत और मेहनत करें, वो एडवांस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाए। एडवांस के एग्जाम में 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, जिसका कट ऑफ पिछले 2 सालों से 93 प्लस आपका जा रहा है। तो ये आप मान करके चलिए कि अगर आप किसी बच्चे का 93 या कट ऑफ से कुछ परसेंटाइल भी कम रह जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बेटर कॉलेज मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिया, अब जेईई मेंस की रैंक से मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, धीरे धीरे अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे, फिर उसके बाद बंद कर दिए गए। जैसे पहले शक्ति अपना स्टार्ट हुआ था, सेपरेट फॉर्म निकालता था, बाद में जोसा में चला गया। इस बार भी हो सकता है कि कुछ जीएफटीज आपके नए ऐड ऑन किया जाए, जैसे पिछले साल एससीडी इंदौर किया गया था। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, अब आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे परसेंटाइल के बिहाफ पर, किस तरीके से कौन सी काउंसलिंग में कब आपको अप्लाई करना है, और स्पेशली जो आपके ब्रांच के ऑप्शंस रहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस ब्रांच के लिए वहां पे जाना है, तो उस ब्रांच में क्या आपको वो सीट वहां पे मिल रही होगी। ये सारी चीजें आपको, अगर डेटा आपके पास पहले से, जैसा कि हम समाधान ऑल इन वन ई बुक से बच्चों को बताते हैं, पिछले 4 साल से लगातार हम लोग समाधान और ऑल इन वन ई बुक बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी काउंसलिंग होती है, जोसा, सीसेम, इंक्लूडिंग 30 प्लस काउंसलिंग जो आपके स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है, इंक्लूडिंग आपकी ऑल सेपरेट काउंसलिंग, जिसमें आपका IIIT हैदराबाद है, LMIT जयपुर है, धीरूभाई अंबानी, HBDU कानपुर है, IIM गोरखपुर है, जितने भी सेपरेट फॉर्म आते हैं सबका उसमें डिटेल आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, बिट 20 वीडियो लेक्चर आपको उसमें मिल जाता है, जिससे काफी सारे बच्चों को हेल्प मिली है। इस बार भी हम बच्चों के लिए उस पर मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में आएगा, मतलब रैंक, आपको वो ई बुक हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाइए damantar.co.in पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों का परसेंटाइल कम हो गया है, होपलेस नहीं होना है, एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। प्लान बी में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, उनके ऑप्शन आप लेके चलिए। जैसे आपका WBJEE है, कॉमेट के है, MSTCT है, इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं प्राइवेट के लिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, जिन बच्चों का परसेंटाइल ठीक ठाक आ गया है, वो एडवांस फोकस करें। ऑल द बेस्ट।